हेलो एवरीवन। सो माय डियर एस्पायरेंट्स, ये आर्टिकल के सेशन का आखिरी पार्ट है। इस पार्ट में हम आज आर्टिकल्स को कंप्लीट करेंगे और इस वीडियो के आखिर में एक्सरसाइज भी करेंगे। 10 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो वीडियो आप आखिर तक देखिएगा और फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। जिसने मेरा इस आर्टिकल का पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है वो जाके आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे रूल्स हमने डिस्कस किए हुए हैं और वो इस एक्सरसाइज को करने के लिए पार्ट नंबर 1 एंड 2 देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो क्लास 4 की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं। सो लेट्स मूव ऑन। तो नेक्स्ट रूल जो हमारा है आर्टिकल का वो है, डोंट यूज़ आर्टिकल द विद द प्लूरल काउंटेबल नाउन्स आर अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन्स यूज्ड इन जनरल, ठीक है ना। एक तो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन्स, ठीक है ना। देखिए क्या बोलता है, जब भी आपको आएगा कोई भी ऐसा नाउन, ठीक है ना, चाहे वो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, ठीक है ना, या फिर प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन हो, अगर ये दोनों आपके अगर ये जनरल यूज़ में इस्तेमाल हो रहे हैं, ध्यान से सुनना, जनरल यूज़ में, स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर जनरल यूज़ में इस्तेमाल हो रहे हैं तो उस सूरत में आप आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट्स आर्टिकल के जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस पार्ट में है, और उनमें से एक पार्ट ये भी है बहुत कंफ्यूज करता है, ठीक है ना। वो कैसे? देखिए, फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल कि जो फूल है वो बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है, फूल खूबसूरत है। यहाँ पर ये क्या, ये जो फ्लावर है ये क्या है, ये पूरी दुनिया के फ्लावर की बात कर रहा है। फ्लावर्स यानी कि फूल, कोई भी फूल, किसी भी कलर का, किसी भी रंग का, कोई भी फूल क्या है, खूबसूरत है। तो इसे से हम द फ्लावर्स नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हम द फ्लावर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक कंडीशन है, वो क्या है, ठीक है ना। द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। अब देखो यहाँ पर द क्यों लगा, अगर आपको याद होगा पार्ट नंबर 2 में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, वो ये था कि जो कॉमन प्लूरल नाउन होता है, क्या होता है, जो नाउन कॉमन प्लूरल नाउन हो और वो क्या करे, किसी स्पेसिफिक, ठीक है ना, यानी कि किसी खास यानी कि जो होल क्लास को एक्सप्रेस नहीं करता हो बल्कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को एक्सप्रेस करता हो, ऐसा कॉमन प्लूरल नाउन जो किसी पर्टिकुलर चीज़ को, पर्टिकुलर मतलब नाउन को एक्सप्रेस करता हो, तो उस सूरत में प्लूरल कॉमन नाउन के साथ आपका क्या लगता है, द लगता है। जैसे ठीक है, आपको मैंने वहाँ पर एक सेंटेंस दिया था, द कैटल ऑफ अफ्रीका आर यूज़फुल, है ना, वही था ना, क्योंकि जो कैटल थी वो तो प्लूरल नाउन है, लेकिन वो अफ्रीकन कैटल थी। वैसे ही यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं, द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, लेकिन यहाँ पर ये कहाँ के, दैट मीन्स कि मैं किसी स्पेशल फ्लावर्स की बात कर रहा हूँ। द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल इन द गार्डन, ठीक है ना, द फ्लावर्स इन द गार्डन आर ब्यूटीफुल, क्या पता ये गार्डन के फ्लावर्स की बात कर रहा हो, ठीक है ना। आगे इसमें कोई भी सेंटेंस हो सकते हैं, कोई भी पैराग्राफ हो सकता है, कोई भी लाइन्स हो सकती हैं। उस सूरत में अगर द लगा तो आप समझ लीजिए ये जो फ्लावर्स है ये पूरी दुनिया के फ्लावर की बात नहीं कर रहा, कोई स्पेसिफिक काइंड के फ्लावर्स हैं, स्पेसिफिक टाइप्स के फ्लावर हैं, उनकी बात कर रहा है। क्लियर है? चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लॉकडाउन माइंड में रखिएगा, तो इसको लेके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं, राइट। नेक्स्ट रूल आपके सामने है, डोंट यूज आर्टिकल द, डोंट यूज आर्टिकल द बिफोर एनी लैंग्वेज। अगर आप लैंग्वेज की बात करेंगे तो किसी भी लैंग्वेज से पहले आप आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे द इंग्लिश नहीं, द स्पेनिश नहीं, द उर्दू नहीं, द रशियन नहीं। लेकिन कहीं कहीं आपने देखा होगा द इंग्लिश, द स्पेनिश, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर क्यों है, अगर सर ने कहा लैंग्वेज से पहले नहीं लगता तो द इंग्लिश क्यों है। तो माय डियर एस्पायरेंट्स, जहाँ पर भी द इंग्लिश होगा वहाँ पर वो लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा होगा, वो बात कर रहा होगा इंग्लिश पीपल की, ठीक है ना, पीपल की, वो उस लैंग्वेज के बोलने वाले पॉपुलेशन की बात हो रही है। द स्पेनिश, दैट मीन्स कि जैसे द इंडियन, है ना, इंडियन पीपल की बात हो रही है, द इंडियन लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। द स्पेनिश, वहाँ की पॉपुलेशन की बात, द इंग्लिश यानी कि इंग्लैंड के लोगों की बात, ठीक है, जो इंग्लिश जो जो पीपल हैं उनकी बात हो रही होगी, वो लैंग्वेज की बात नहीं हो रही होगी बल्कि वो पॉपुलेशन की बात हो रही होगी। ये चीज़ आप माइंड में नोट रखना, राइट। चलिए, नेक्स्ट थिंग इज हियर, डोंट यूज़ आर्टिकल द विद सिंगुलर आइलैंड। जब भी कहीं पर भी आपको आइलैंड का नाम दिखे, सिंगुलर होगा, अगर वहाँ पर आपको द दिया होगा,
ठीक है ना, द दिया होगा तो एकदम से उसको क्रॉस करना, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर आइलैंड के साथ द कभी नहीं लगता है, ठीक है ना। लेकिन आर्टिकल द लग सकता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है ना, आइलैंड्स का एक ग्रुप है, अगर जो ग्रुप ऑफ आइलैंड होगा तो आइलैंड का जो ग्रुप है उसके साथ आप द इस्तेमाल कर सकते हैं, द अंडमान्स, द वेस्ट इंडीज़, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, किसी एक सिंगुलर आइलैंड का नाम नहीं है, राइट। अगर ग्रुप ऑफ आइलैंड होगा तो आर्टिकल द लगाओ, अगर नहीं होगा, सिंगुलर होगा तो आर्टिकल द का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, राइट। सो नेक्स्ट यूज़ है, देखिए ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट रूल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट यूज़ आर्टिकल द विद द नेम्स ऑफ मंथ्स, डेज एंड सीजन्स। देखने बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इसको लेके, यानी कि जो भी किसी भी मंथ का नाम होगा, डेज़ का नाम होगा अगर, या सीजन्स के कोई भी नाम्स होंगे तो उनके साथ आप क्या करेंगे, आर्टिकल द का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे द जनवरी नहीं है, द मार्च नहीं, द मंडे नहीं, द स्प्रिंग नहीं। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा, हर एक रूल के साथ आपको कंडीशन दी है, कंडीशन है, एक्सेप्शन है, लगता भी है और नहीं भी लगता है। तो आपको ये पॉइंट्स आपको माइंड में लॉक करके रखने होंगे, कि इन कंडीशंस को आपको माइंड में लॉक करके रखना होगा कि कंडीशन क्या है, कब लगता है और कब नहीं लगता, ठीक। जनरल में तो इनके साथ नहीं लगता है, लेकिन बट वी कैन आल्सो यूज़ आर्टिकल द विद दीज नाउन्स व्हेन स्पेसिफाइड। लेकिन जब इनको स्पेसिफिक बना दिया जाएगा तो स्पेसिफिक, उस स्पेसिफाइड जब कर दिया जाएगा तो उस सूरत में आप आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। द जनवरी मंथ ऑफ 2019 वाज वेरी कोल्ड। अब देखिए जनवरी तो है लेकिन द जनवरी क्यों, ये जो जनवरी का मंथ हमेशा होता है, हर साल होता है, उसकी बात नहीं कर रहा, ये स्पेशली 2019 के जनवरी मंथ की बात हो रही है। दैट्स वाई कि यहाँ पर द जनवरी आया, जनवरी नहीं आया, ठीक है ना। अगर द जनवरी मंथ इतना ही होता तो उस समय में जनवरी मंथ आता, द जनवरी नहीं आता। लेकिन यहाँ पर 2019 मंथ की बात हो रही है, दैट मीन्स कि स्पेसिफिक मंथ आप 2019 है, दैट्स वाई कि यहाँ पर द जनवरी आया। क्लियर है। द स्प्रिंग ऑफ कश्मीर इज़ चार्मिंग। स्प्रिंग के साथ कभी भी द नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर एक खाली कश्मीर के स्प्रिंग की बात हो रही है, स्प्रिंग सीज़न की बात नहीं हो रही है। अगर सीज़न की बात तो हो रही है लेकिन खाली कश्मीर के स्प्रिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो कश्मीर का स्प्रिंग है वो क्या होता है, बहुत ही चार्मिंग है। तो एक स्प्रिंग होता है, दूसरा कौन सा, यानी कि जो चश्मा होता है, ठीक है ना, चश्मा होता है या फिर वो दूसरा स्प्रिंग होता है, ठीक है ना। उसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना, सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर कौन से स्प्रिंग की बात हो रही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने है, यूज़ आर्टिकल विद द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। आपको सिंपली याद रखना है, कोई लॉजिक की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर भी नेम ऑफ न्यूज़पेपर होगा, कहीं पर भी होगा, ठीक है ना, कोई एक्सेप्शन नहीं है। जहाँ पर भी इस न्यूज़पेपर का नाम होगा तो आप न्यूज़पेपर के नाम से पहले आप द का इस्तेमाल कर देंगे, राइट, ठीक। नेक्स्ट है आपका इसका यूज़ आर्टिकल द विद द हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट है, कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, कोई भी ऐसे मॉन्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, बिल्डिंग्स की मैं बात करूँ, यानी कि सिंपली जो हिस्ट्री में हो, ठीक है ना, जो हिस्टोरिकल हो, उन सब के साथ आपको क्या लगाना है, आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। जैसे द इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये क्या एक हिस्टोरिकल इवेंट है ना, तो जो भी हिस्टोरिकल इवेंट है उससे पहले द का इस्तेमाल आप करेंगे, ठीक। द ताज है, द रेड फोर्ट है, तो इन सब के साथ क्या लगेगा, आपका आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है, यूज़ आर्टिकल द विद द सुपरलेटिव डिग्री एंड द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अब देखिए आपकी जो सुपरलेटिव डिग्री है, डिग्रीज तीन है, आपको पता ही है ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। जब कभी भी कहीं भी आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखे तो उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको हमेशा द का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। किसका इस्तेमाल करना है, द का इस्तेमाल। यूज़ द आर्टिकल विद द सुपरलेटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। ही इज़ द यहाँ पर है, ठीक है, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय है, ठीक है। ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। यहाँ पर याद रखना है इसको, द यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर द कर दीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया। ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। टॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको क्या लगेगा, हमेशा आपको आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा, ठीक है। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जब कंपैरेटिव डिग्री आपके आएगी तो कंपैरेटिव डिग्री की सूरत में भी, उस सूरत में भी आपको क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपको क्या लगाना है, आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। जैसे द डीपर द वेल द कूलर द वाटर,
ठीक है ना, जितना गहरा पानी उतना, जितना गहरा कुआं उतना ठंडा पानी, ठीक है। दैट मीन्स कि जो डीपर और कूलर है, मगर याद रखना जो डीपर जो है ना यहाँ पर है, कूलर यहाँ पर है, जो कंपैरिजन हो रहा है दो चीज़ों के बीच में, और दोनों डिग्री से पहले आपको आर्टिकल द का इस्तेमाल करें, एक ही डिग्री से पहले नहीं, ठीक है ना। आपको जो भी कंपैरिजन दोनों जगह पे हो रहा होगा तो उनसे पहले आपको क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपको क्या इस्तेमाल करना है, जो भी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है उससे पहले आपको आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है, राइट। ओके, अब हम बढ़ चलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल की तरफ, ठीक है। तो जो इनडेफिनिट आर्टिकल हमारा है, जो हमारे पास ए और एन है, इनके क्या स्पेशल इस्तेमाल है हम देखते हैं। इनडेफिनिट देखो, डेफिनिट आर्टिकल तो हमने पढ़ा था, जो डेफिनिट चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो इनडेफिनिट आर्टिकल जिसका हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है, जो कॉमन थिंग है, और यानी कि उसके बारे में हमें क्या है कि कोई परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि हम उसको पर्टिकुलर चीज़ नहीं मानते हैं, एक जनरल चीज़ हम उसको मानते हैं, जनरल कैटेगरी में उसको हम डालते हैं। तो उस सूरत में हम आर्टिकल इनडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। और हम क्या करते हैं, याद रखना, जो भी आर्टिकल ए और एन है, जो भी इनडेफिनिट आर्टिकल है, उनको हम सिर्फ़ और सिर्फ सिंगुलर नाउन्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। हम प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल ए या फिर एन का इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं, राइट। अब देखिए हमारे सामने है यूज़ ऑफ आर्टिकल ए। चलिए हम ए का इस्तेमाल पहले देखते हैं, क्या यूज़ ऑफ आर्टिकल ए कहाँ कहाँ होता है। वर्ड्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट, ऐसे वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट से इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना, उसको क्या करते हैं हम, ऐसे हम क्या करते हैं, ए आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ बॉय इज़ रनिंग, ठीक है ना, अ बॉय इज़ रनिंग, बच्चा लड़का दौड़ रहा है, बॉय एक दौड़ रहा है। आई सॉ अ गोट, मैंने एक बकरी देखी। यहाँ पर अ गोट है, अ बॉय है। तो आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पीछे रूल पढ़ाया, इस बॉय के साथ आप द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वो एक्सेप्शंस पीछे पार्ट में आपको मैंने समझाया है, कब, जब ये स्पेसिफिक बॉय होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, द बॉय, ठीक है ना। अब द बॉय तब इस्तेमाल करेंगे जैसे जब हम कोई दो इंसान बात कर रहे हों, वो किसी बॉय के बारे में बात कर रहे हो जिसने कोई इंसिडेंट ऐसा किया होगा, तो हम बोलेंगे द बॉय, वो लड़का है ना, वो द बॉय हु स्लैप्ड हिम, है ना, वो लड़का जिसने उसको मारा। ये कौन से लड़के की बात हो रही है, ये जनरल आम बच्चे की बात हो रही है, जिसने उसको मारा उस बच्चे की बात हो रही है। तो उस सूरत में आप द बॉय इस्तेमाल करेंगे, जो जनरल कैटेगरी में इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, ए बॉय कर देंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखिए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। अब देखना, आप ए इस्तेमाल करेंगे बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। अभी मैंने बोला कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो आपके जो वर्ड्स होते हैं, जो अल्फ़ाबेट होते हैं, वो कॉन्सोनेंट नहीं होते, लेकिन फिर भी ए लगता है, एन नहीं लगता है। वो क्या है पे, जैसे ए यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, ए यूरोपियन, क्योंकि यहाँ पर यू तो वावल है, ई तो वावल है, इनसे पहले तो एन लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो यू है और ई है ना, ये वावल की साउंड नहीं दे रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी यानी कि ये कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहे हैं। सपोज़ मैं आपको बोलूँगा आप यूनिवर्सिटी लिखो, मैंने कि यूनिवर्सिटी, आप कैसे लिखोगे, वाई, अगर इसकी स्पेलिंग आप इसकी प्रोनाउंसिएशन निकालोगे कैसे, वाई ओ यू, है ना, ऐसे निकालोगे, यूनी आगे वर्सिटी। तो इस यू की स्पेलिंग क्या बन रही है, वाई ओ यू, यू बन रही है ना, तो जो ये वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है ना सर, ठीक है। अब देखिए कभी ऐसा वर्ड आ जाता है जहाँ पर आपको कोई ऐसा नया वर्ड आ गया जिसकी प्रोनाउंसिएशन आपको पता नहीं है, ठीक है ना, या अगर आप बात करेंगे ऐसा वर्ड आया, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं वहाँ पे कि इसकी साउंड क्या निकल रही है, क्या कॉन्सोनेंट निकल रही है या फिर वावल निकल रही है, ठीक है ना। जैसे सपोज यूरोपियन है, या कोई ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको कंफ्यूज कर रहा हो, आप क्या करोगे कि उसकी साउंड पता करना चाहोगे, आप क्या करोगे, उसको डायरेक्ट इस वर्ड्स में लिखोगे। जैसे मैंने यूरोपियन बोला लिखने के, आप यू, तो यहाँ पर यू की साउंड आ रही है, तो आप सीधा वाई से लिखोगे, वाई से यू आ रहा है ना, तो फिर आप क्या करोगे, जब ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखने के बाद फिर आप देखोगे आपने लिखने का जो पहला वर्ड क्या है, क्या वो कॉन्सोनेंट है, पहला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है या फिर वावल है। अगर कॉन्सोनेंट होगा तो ए लगा देना, वावल होगा तो एन लगा देना। क्लियर है। जैसे अगर मैं बात करूं अम्ब्रेला, ठीक है ना, अम्ब्रेला की बात करूंगा मैं, आपको देखने को यहाँ पर यू की साउंड क्या निकल रही है, आप अम्ब्रेला को कैसे लिखोगे, आप लिखोगे ना ऐसे,
AMBRA, अम्ब्रेला, यानी कि आ की साउंड आ रही ना, तो आ की साउंड आ रही, तो ये ए क्या है, वावल है जनाब। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर एन का इस्तेमाल करेंगे, एन अम्ब्रेला, ठीक है ना। तो क्लियर है, ये एक शॉर्टकट तरीका है आपको साउंड पता करने का कौन सी निकल रही है। वावल आया, वावल लेटर से साउंड आई तो आप एन लगा दीजिएगा, अगर कॉन्सोनेंट साइज से तो ए लगा देंगे आप, राइट। अब है नेम्स ऑफ प्रोफेशंस, कोई भी प्रोफेशन होगा, ही इज़ अ टीचर, ठीक है ना, ए का इस्तेमाल आप करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। शी इज़ अ डॉक्टर, ठीक है ना, ए का इस्तेमाल आप करेंगे, इसमें द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। द का इस्तेमाल आपको मैंने बेसिक जनरल पढ़ाया है, जब भी कोई स्पेशल यानी कि स्पेसिफिक कर दिया जाएगा किसी को तब आप लगा सकते। ही इज़ अ टीचर, आप ही इज़ द टीचर भी लगा सकते हो, लेकिन आगे लिखना पड़ेगा आपको कौन सा टीचर। हम एक स्पेशल किसी टीचर की बात कर रहे हैं जिस टीचर ने यानी कि एग्ज़ाम में बच्चों को बहुत सारों को फेल कर दिया है ना, या किसी को चीटिंग करते करते पकड़ा, तो हम उस टीचर की अगर हम बात करेंगे तो उस सूरत में ही इज़ द टीचर, है ना। फिर उसके बारे में कि वो टीचर है कि जिसने नकल शक्ल पकड़ी, ठीक है ना, तो उस सूरत में आप द लगाएंगे, वरना आप क्या करेंगे, ही इज़ अ टीचर। नेम्स ऑफ प्रोफेशंस के साथ क्या लगाएंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट रूल, अब देखिए हम पढ़ते हैं यूज़ ऑफ एन। एन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। पहला यूज़ इसका, नाउन्स बिगिनिंग विद वावल साउंड्स, ऐसे नाउन्स जो वावल साउंड्स के साथ शुरू होते हैं, ठीक है ना। वावल खाली लेटर के साथ, या वावल अल्फ़ाबेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वावल अल्फ़ाबेट से तो होता ही होता है, आपको तो वावल अल्फ़ाबेट से लगाना ही लगाना है एन, लेकिन ऐसे वर्ड्स भी जो वावल साउंड देते हैं, जो भी वावल साउंड देगा उसके साथ आप क्या करेंगे, आर्टिकल एन लगाएंगे, चाहे वो कॉन्सोनेंट लेटर क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल एप्पल तो है ही है, एन एप्पल है, लेकिन एन ऑनेस्ट मैन भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एच है ना वो आ की साउंड दे रहा है, हॉनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्ट अगर हम लिखेंगे, ऑनेस्ट हम कैसे लिखेंगे, यानी कि ओ की साउंड दे रहे हैं ना, या फिर ए की साउंड दे रहे हैं। आप ए से ऑनेस्ट लिखोगे या ओ से ऑनेस्ट, आ है ना, आ की साउंड आ रही है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ONEST, ऑनेस्ट। अगर इसको आप लिखोगे रिटर्न में ऐसे, आप ऐसे लिखोगे इसको, ऑनेस्ट, दैट मीन्स यहाँ पर एच की साउंड हा की साउंड नहीं आ रही बल्कि आ की साउंड आ रही, तो ये ओ क्या है, वावल है सर, इसलिए क्या आएगा, एन ऑनेस्ट आएगा, ठीक। वैसे ही ये NMLA, अब एम है, एम तो क्या है सर, ये है कॉन्सोनेंट, लेकिन एम आप कैसे लिखोगे, अगर हम लिखेंगे एम, EMM आ गया ना, एम की स्पेलिंग ऐसे है, तो ये ई क्या है, वावल है, दैट्स वाई यहाँ पर NMLA है, न कि AMLA है, राइट। चलिए अब आपके सामने एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हमारे पास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पता चलेगा कि आपने जो पीछे जो आर्टिकल पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा है तो अभी तक आप कितना रिटेन कर पाएंगे और पार्ट 3 तक कितना आपके माइंड में बैठा हुआ है, ये डिसाइड करेगा, ठीक है। 10 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इनका आंसर दीजिए आप, फिर आप वीडियो को रिज्यूम कीजिए और ख़ुद को आप क्या करें, स्क्रूटिनाइज करिए कि आपने कितना रिटेन किया हुआ है, राइट। चलिए मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूँ। आई बॉट डैश डैश न्यू मोबाइल फ़ोन, तो यहाँ पर क्या आ सकता है, आई बॉट डैश डैश न्यू मोबाइल फ़ोन, मैंने क्या किया, भले यहाँ पर बोलिए, यहाँ पर ए आएगा या फिर द आएगा या फिर एन आएगा, तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ए आएगा। आई बॉट अ न्यू मोबाइल फ़ोन, क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन है, कोई स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा है, मोबाइल फ़ोन हज़ारों में एक किस्म के है ना। सैमसंग का फ़ोन अगर हम कोई ले लोगे आप तो वो सिंगल पीस दुनिया में नहीं बना होगा, उसके लाखों पीस होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी उसने एक मोबाइल फ़ोन ले लिया, स्पेसिफिक यहाँ पर नहीं है, ये एक जनरल की बात हो रही है। जो अभी हमने पीछे रूल पढ़ा, देखो पहला क्वेश्चन उसी का आ गया, जो भी जैसे मैंने कहा था फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, वही अगर आप यह बात करेंगे, या मतलब यहाँ पर जनरल की बात हो रही है, तो अगर नया मोबाइल फ़ोन इसने लिया दैट मीन्स यहाँ पर ए आएगा, ये कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, राइट। डैश डैश कैमल इज़ डैश डैश स्ट्रॉन्ग एनिमल, तो क्या हो सकता है यहाँ पे, यहाँ पर आएगा द कैमल इज़ द स्ट्रॉन्ग एनिमल, ओके सॉरी, द कैमल इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनिमल, द कैमल इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनिमल। वो कैसे, द कैमल क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि हमने पढ़ा था पार्ट नंबर 2 में एक रूल, वो ये है कि अगर हम बात करते हैं ऐसे सिंगुलर नाउन की, सिंगुलर कॉमन नाउन की जो एक्सप्रेस करता हो होल कैटेगरी को, ठीक है ना, होल कैटेगरी को, अगर आपको याद होगा द डॉग की बात हमने की थी, द काऊ की हमने बात की थी, ठीक है ना। तो द कैमल इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनिमल, जो कैमल है वो एक मजबूत जानवर है। क्या ये किसी एक ही कैमल की बात थोड़ी कर रहा है ना,
ये कैमल है, कैमल एक क्या है, एक मजबूत जानवर, दैट मीन्स हर कैमल की बात हो रही है ना ये, ठीक है ना। अब एक ही कैमल की बात नहीं कर रहा है कि एक वो वाला ऊँट मजबूत है, ठीक है ना। ये द कैमल की बात है, जैसे द काउ गिव्स अस मिल्क, दैट मीन्स हर गाय दूध देती है, वैसे द कैमल इज स्ट्रॉन्ग एनिमल, दैट मीन्स हर ऊँट क्या है, मजबूत है। जब ये क्या कर रहा है, सिंगुलर कॉमन नाउन होल कैटेगरी को, होल क्लास को एक्सप्रेस करता है, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे, राइट। ही रिटर्न फ्राम डैश डैश, वो ही रिटर्न फ्राम डैश डैश यूके, तो बताइए ए आएगा, एन आएगा, या फिर आपका द आएगा। ही रिटर्न फ्राम द यूके, यहाँ पर आएगा द क्यों आएगा, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम है, हमने रूल पढ़ा था। ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी कंट्री से पहले, देखो जनरली किसी भी कंट्री के साथ आपका आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन ऐसा कोई भी रूल जो आई मीन ऐसी कोई भी कंट्री जिस कंट्री से पहले कोई ऐसा वर्ड लग गया जो वर्ड क्या करता हो, उसके यूनियन होने की, यानी कि बहुत सारे पार्ट्स में जो मतलब जो यूनाइट हुआ है उसके यूनाइट होने की वो फॉर्म बताता हो, ठीक है ना। या फिर आपको मैंने जो 4 वर्ड बोले, रिपब्लिक मैंने आपको बोला, ठीक है, यूनियन बोला, यूनाइटेड बोला, ठीक है ना, तो जो भी किंगडम, इनमें से कोई भी वर्ड लग गया किसी भी कंट्री से पहले, तो उस सूरत में आप आर्टिकल द का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, गांधी जी वाज अ फेमस फ्रीडम फाइटर, तो बोलिए यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है ना। तो देखना अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे, द गांधी जी, ठीक है ना। तो मैंने आपको एक रूल ज़रूर पढ़ाया है, लेकिन यहाँ पर द गांधी जी नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, ज़ीरो आर्टिकल आएगा। वो क्यों, क्योंकि गांधी जी ये इसका नाम है, इसको मैंने टाइटल नहीं यहाँ पर दिया है। अगर मैं गांधी जी को महात्मा लगा दूँ पीछे, या मैं गांधी जी द बापू लगा दूँ, तो उस सूरत में जो बापू है उसका और जो महात्मा है उसका टाइटल है, जब टाइटल में लगाऊंगा तब आएगा गांधी जी द बापू, तब आएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मैंने खाली नाम दिया विदाउट टाइटल, जब विदाउट टाइटल में नाम दूंगा तो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है, ही हैज़ बीन डिक्लेयर्ड डैश ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, ये डेजिग्नेशन है, हमने पढ़ा था किसी भी डेजिग्नेशन से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल ज़रूर होता है। लेकिन साथ साथ में हमने पढ़ा था, अगर हमारे पास जो भी वर्ड्स में आपको मैंने बताए थे, जैसे कि इलेक्ट है, सेलेक्ट है, अपॉइंट है, क्राउन है ना, डिक्लेयर्ड है, मेक है, वैसे ही अगर इनमें से कोई भी वर्ड किसी डेजिग्नेशन से पहले लग गया तो आप कभी भी आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करोगे। ही हैज़ बिन डिक्लेयर्ड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी भी आ सकता है, यहाँ पर ए कंपनी भी आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर डेजिग्नेशन तो ज़रूर है, लेकिन इससे पहले डिक्लेयर्ड है, दैट्स वाई कि द नहीं लगा। लेकिन कंपनी से पहले आपको क्या करेगा, यहाँ पर ए भी लग सकता है, द भी लग सकता है। ए कब लगेगा, जब आपको पता ही नहीं कि किस कंपनी में हुआ है ना, कि वो डेफिनेट नहीं है, कोई कंपनी है तो किसी कंपनी में, तो ए लगा दोगे आप। लेकिन आपको पता है द कंपनी, दैट मीन्स कि किसी उस कंपनी की बात आप कर रहे हो जो आप दोनों उस कंपनी को जानते हो, स्पेसिफिक कंपनी है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर कंपनी है, तो उस सूरत में आप द का इस्तेमाल करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने, ही गेव मी डैश डैश इन्फॉर्मेशन। अब बोले यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के साथ क्या लग सकता है, ए लगेगा, एन लगेगा, या फिर द लगेगा। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, इन्फॉर्मेशन क्या है, आई से स्टार्ट हुआ और आई क्या है, वावल साउंड है, ठीक। तो यहाँ पर ही गिव मी एन इन्फॉर्मेशन कभी भी मत लगाना, ठीक है ना। अक्सर स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर लेते हैं यहाँ पे, कैसे, इन्फॉर्मेशन जो वर्ड है ये एक ऐसा नाउन है जो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं होता, ठीक है ना, ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं, सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, होते प्लूरल में भी इस्तेमाल होते हैं और सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। अब देखो कैसे, अगर हम कहें एक इन्फॉर्मेशन, ही गेव मी वन इन्फॉर्मेशन, क्या कभी ऐसा होता है कि ही गेव मी वन इन्फॉर्मेशन, वन और क्या सेम मतलब होता है, ही गेव मी वन इन्फॉर्मेशन, ऐसा तो कभी नहीं होता है, ठीक है ना। ही गेव मी इन्फॉर्मेशन आएगा, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप इसको प्लूरल बनाना चाहेंगे, नंबर देना चाहेंगे, ए का इस्तेमाल आप तब करोगे जब इससे पहले आप कोई नंबर लगा दोगे। जैसे कि अगर इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, इन्फॉर्मेशंस तो नहीं कर सकते ना, आप क्या करेंगे, ही गिव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ही गिव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। अब सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ऐसे आप इसको प्लूरल कर सकते हैं, तब आप यहाँ पर आर्टिकल चेंज कर सकते हैं। लेकिन जनरल में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा,
राइट। नेक्स्ट है डैश डैश FIR, क्या लगेगा? FIR, एन FIR या फिर द FIR? देखिए यहाँ पर लगेगा NFIR, क्योंकि जो F है ना इसकी स्पेलिंग कुछ इस तरह से बनती है FIR, ठीक है ना, FIR। तो यहाँ पर क्या लगेगा? NFIR लगेगा, राइट, गुड। उसके बाद डैश डैश वाटर ऑफ गंगा इज़ प्योर, जो गंगा का जो पानी है वो शुद्ध है, वो प्योर है। तो क्या लगेगा? वाटर के साथ क्या लगेगा? क्या द वाटर लगेगा, ए वाटर लगेगा या फिर एन लगेगा? देखिए ए तो नहीं लग सकता, अगर वाटर क्या है ये इन्फॉर्मेशन की तरह एक वर्ड अनकाउंटेबल है। अब अ बॉटल ऑफ वाटर, अ गिलास ऑफ वाटर आप बता सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर द वाटर लग जाएगा। यहाँ पर द क्यों लगेगा? क्योंकि मैं जो वाटर है ना, मैं इसे जनरल मैंने कि सारे पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक वाटर की बात कर रहा हूँ, खाली गंगा का पानी की बात कर रहा हूँ मैं जो हम बोलेंगे, चलो अगर मैं खाली बोलूँगा वाटर इज़ प्योर तो ठीक है, पानी साफ़ होता है, या पानी टेस्टलेस है ना, या कलरलेस है, ठीक है। वाटर इज़ कलरलेस अगर मैंने बोला तो दैट मीन्स द वाटर इज़ कलरलेस कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैं जो पानी की बात कर रहा हूँ वो सारे पूरी दुनिया में जितना पानी, उस पानी की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर वाटर ऑफ गंगा की बात हो रही है, स्पेशली गंगा के पानी की बात हो रही, तो उस सूरत में यहाँ पर क्या लगेगा? द वाटर ऑफ गंगा इज़ प्योर, राइट। अ पुलिस ऑफिसर इज़ गोइंग टू डैश डैश टेम्पल टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। एक पुलिस ऑफिसर है, वो मंदिर जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ताकि कोई झगड़ा ना हो जाए, कोई चोरी ना हो जाए वहाँ से, इसलिए एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पर ड्यूटी के लिए तैनात हो गया। तो बोलिए टू टेम्पल आएगा या फिर टू द टेम्पल आएगा? सो गाइज, अगर आपने ये रूल्स पढ़े होंगे, पीछे याद किया होगा, मैंने इसके लिए आपको एक कंडीशन बोली थी। जनरली आपको हमेशा इन चीज़ों के साथ आपको क्या लगता है, द का इस्तेमाल नहीं होता है। कब नहीं होता है? जब कोई इंसान इन जगहों पर, जो भी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग्स हैं, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, आप हॉस्पिटल की बात ले लीजिए, है ना, इन चीज़ों में, प्रिजन है, ऐसी जगहों पर कोई इंसान अगर जाएगा, किसके लिए, जिस पर्पज़ के लिए ये चीज़ें बनी है, जो ये बिल्डिंग्स बनी है, अगर उसी पर्पज़ के लिए कोई इंसान वहाँ पर जाएगा तो आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन कोई इंसान उस बिल्डिंग में किसी और मकसद से जा रहा है, जिस मकसद के लिए वो बिल्डिंग बनी है उसके लिए नहीं जा रहा है, किसी और पर्पज़ से जा रहा है, तो उस सूरत में आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्जांपल, जो टेंपल है इसका जो मोटिव क्या है, किस लिए है? यहाँ पर पूजा की जाती है ना, वर्शिप की जाती है। तो ये पुलिस ऑफिसर क्या करने जा रहा है? ये तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने जा रहा है, पूजा करने तो नहीं जा रहा है ना। तो दैट मीन्स कि जो टेंपल है ये किसके लिए बनी है? पूजा के लिए बनी। तो ये बंदा जो पुलिस वाला है, ये पूजा के लिए नहीं जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जा रहा है। तो इस दैट मीन्स कि यहाँ पर जो पर्पज़ इसका जाने का है, वो जिस पर्पज़ के लिए टेंपल बना है वो नहीं है, बल्कि कोई और पर्पज़ है। तो इस सूरत में आपको यहाँ पर क्या आएगा? आर्टिकल द आएगा। ये कंडीशन आपकी अप्लाई है, राइट। इन कंडीशंस को आपको याद रखना होगा, फिर आपको डिसाइड करना होगा कि कहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा। ओके, लास्ट वन इज योर डैश फिश इन यमुना रिवर। क्या आएगा? फिश इन, ए फिश आएगा, एन फिश आएगा, द फिश आएगा, क्या आएगा? फिश इन यमुना रिवर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा? द फिश आएगा। क्यों? क्योंकि ये इस वाटर की बात होगी, ये जनरल जो पानी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, खाली गंगा की बात कर रहा हूँ। वैसे जो फ़िश की बात कर रहा हूँ, जो पूरी दुनिया की मछलियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, खाली यमुना रिवर की मछलियों की बात कर रहा हूँ। दैट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा? द फिश आएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो दरियाई यमुना है, जो यमुना रिवर है, मैं खाली उन्हीं फ़िश की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये सारा जो आर्टिकल का सेशन था वो क्लियर हो गया होगा। जिसने भी पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं वो जाके ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स यहाँ पर मैंने डिस्कस किए हुए हैं, फिर एक्सरसाइज भी आपकी कराई है, ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो आप पिछले पार्ट्स को ज़रूर देख लीजिएगा और फिर इस पार्ट को भी आप देख लेना अच्छे से, और आपका कन्फ्यूजन हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर ये पार्ट्स आपने कंप्लीट कर दिए, इससे बाहर आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये खाली आपको क्लास 4th के लिए ही नहीं है, मैंने आपको मैक्सिमम रूल्स को टच किया है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, अगर आर्टिकल्स आपको मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप आर्टिकल का जो जितने भी जो लेवल इसका सारा मैंने कवर किया, सारे पॉइंट्स वहाँ तक मैंने कवर किए हैं।